अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली है दाऊद शो को। किसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको हमेशा की तरह पता है कि माइकल वॉन जो कि पंगा डालते हैं जब भी इंडिया का मैच होता है, चाहे किसी के साथ भी मैच हो, वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी कि चाहे कुछ भी हो रहा हो मैंने जरूर बीच में आना और मैंने आके उनके घर में शादी हो रही है। हाँ, उनके घर में शादी हो रही है। शादी वैसे उनके घर में हो रही है लेकिन उनका लेना देना कुछ नहीं है, ना उनकी टीम है ना उनका कुछ है, बस उनका ग्राउंड यूज कर रहे हैं, यानी कि उनका हाल यूज कर रहे हैं। उसमें वो आते हैं बार बार खिड़की से कोई ना कोई वटा मारते हैं और जिस वक्त सिचुएशन देखते हैं कि नरम गरम हो गई है तो एकदम छुप जाते हैं। तो वही बात करेंगे जी कि कल इनका क्या ट्वीट निकल कर सामने आया था और अब इनका क्या ट्वीट निकल कर सामने आया है। कंप्लीट जरा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और मैच का सिनेरियो पे बात करेंगे क्योंकि डे जो है फाइनली जो है एंड हो चुका है। तो अब क्या हमें सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं उससे नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकल कर सामने आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर जो गर्ज कर रही है निकल कर सामने आ रही है वो आ रही थी माइकल वॉन के हवाले से कि कल हमने देखा कि माइकल वॉन ने आके एक पंगा डाला जिसमें उन्होंने ट्वीट किया कि बारिश ने जो है वो इंडिया को बचा लिया है, नहीं तो आज इंडिया जो है वो फारिग हो गया था। बिल्कुल। लेकिन फिर आज जो है जिस तरह के बैट्समैन निकल कर सामने आया, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, फिर विराट कोहली, फिर जिंके रिहाणे, तो उन्होंने आके जिस तरह आज जो है वो जवाब दिया, फिर माइकल वॉन को तमाचा मारा उनके मुंह पे स्टेटमेंट को कि भाई आज बारिश ने इंडिया को नहीं, बारिश ने आज न्यूजीलैंड को बचा लिया, क्योंकि अगर जो सेशन पूरे हो जाते हैं जिस तरह इंडिया की डोमिनेशन चल रही थी 250 प्लस रन तो मैं आराम से बनता देख रहा था। बिल्कुल अली, सबसे पहले तो आपको विराट कोहली को क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिसने इंडिया को सेव किया है। विराट कोहली के साथ साथ अजिंक्य रहाणे नायब कप्तान दोनों ने जो है वो हक अदा किया और दोनों को पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइनल है और दोनों ने तरीके के साथ जो है वो आज दिन को भी निकाल दिया और इंडिया की डोमिनेशन नजर आई है। ना सिर्फ आज आप फॉर्मर क्रिकेटर्स को लें बल्कि पूरा ट्विटर जो है वो इंडिया इंडिया कर रहा है कि इंडिया के नाम रहा है। इंडिया ने पहला दिन जो है जिनकी बहुत बड़ी बात की जा रही थी, यानी कि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज, एक यहां से हिलाएगा, एक ऊंचे कद का है, एक के पास सीम है, एक के पास स्विंग है, जेब में छुपा के गेंद ले आएगा, एक छुरा ले आएगा, तो सबको जो है वो टैकल किया है। ना सिर्फ टैकल किया बल्कि रन्स भी बनाए हैं और मुश्किल कंडीशंस में वेदर क्योंकि लाइट कम थी, आखिर में भी जो मैच नहीं हो सका आखिरी 2 घंटे में वो भी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लाइट बहुत कम थी, काले बादल थे, सिर्फ लाइट हो गई थी, बिल्कुल लाइट थी ही नहीं बिल्कुल। मैं सोच रहा हूँ कि फिर आज बारिश को किसने बचाया भाई, आज तो न्यूजीलैंड बच गया बारिश की वजह से। आज तो उनके सारे बॉलर, क्योंकि इतनी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में जिसे हम अपने अल्फाज में बोलते हैं कि ये तेज गेंदबाजों के लिए जन्नत थी, जन्नत, पैराडाइज, ऐसा ही है। पैराडाइज कंडीशंस थी गेंदबाजों के लिए कि सीम था, स्विंग था, सोने पे सुहागा। इंग्लैंड जहां का वेदर भी वैसा तो पिचेस भी वैसे तो ग्राउंड भी फेवर करते हैं, वहां पर जिस तरीके से इंडिया ने बैटिंग किया है, विराट कोहली ने, अजिंक्य रहाणे ने, उसके अलावा आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। बेशक लोग कह रहे हैं कि जल्दी आउट हो गए रोहित और शुभमन गिल, मतलब लोग ये कह रहे हैं कि सेट होने के बाद आउट हो गए, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन यहां पर क्रेडिट देना पड़ेगा कि 50 रन की अगर उन्होंने अपनी ओपनिंग बनाई है, यानी कि 62 रन बना दिए, अगर दोनों ने 62 की जो जोड़ी बनाई है ओपनिंग, उससे आपने लगभग पहला सेशन ये खेल ही गए थे दोनों, खाली कुछ ही ओवर्स फिरा के पुजारा और कोहली ने खेले। तो ऑलमोस्ट अगर आप पहला सेशन इतना मुश्किल सिनेरियो में, इतनी मुश्किल कंडीशंस में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को खेल लेते हैं, तो यहां पर माइकल वॉन को करारा जवाब मिला है। जो ये कह रहे थे कि भाई इंडिया जो है बच गया, कल वाले दिन में बोल रहे थे कि इंडिया बच गया पहले दिन, तो भाई उनको अब पता चल जाना चाहिए। अच्छा, मजे की बात यह है कि माइकल वॉन, मैं कहता हूं कि इंडियन फैंस को चाहिए कि वो बोले, माइकल वॉन को बोलने दें, क्योंकि जब भी माइकल वॉन बोले हैं अपनी उन्होंने बेइज्जती कराया और उल्टा होता। हाँ, क्योंकि इवन कुछ इंडियन फैंस के माइंड में भी डाउट आ रहा था कि शायद क्या होगा, इंडिया जीत सकता है कि न्यूजीलैंड जीतेगा, क्योंकि दोनों टीमें टक्कर वाली हैं। लेकिन माइकल वॉन अपने सिली रिमार्क्स जब देते हैं तो उसके बाद टोटली उल्टा होता है और इंडिया उतने ही डोमिनेशंस के साथ खेलता है। या तो मुझे ऐसा लगता है कि माइकल वॉन की स्टेटमेंट्स इंडिया खिलाड़ियों को पता चल जाता है कि उनको इतना जोश आ जाता है, इतना जज्बा आ जाता है कि वो इतने पैशनेट हो जाते हैं कि वो कहते हैं इस बंदे को तो हमने गलत साबित करना है, कोई हो ना हो इस बंदे की कुत्ते वाली जरूर करनी है। और मुझे लगता है कि ये इंडिया के लिए गुड लक भी है कि माइकल वॉन हमेशा जो इंपॉर्टेंट मैच में आगे कोई ना कोई अपना लुच जो है लाजमी तोड़ते हैं और जलील हो जाते हैं और उसके बाद, लेकिन मसला फिर वही बात आती है, मैंने पहले भी ये बात की थी कि आप अगर मजाक करते हो तो फिर आपको सहना भी चाहिए। लेकिन माइकल वॉन जितना गंदा मजाक करते हैं, कभी अपने घर के लॉन के पार जो है वो पिच खोद देते हैं, कभी जो है वो ट्रैक्टर्स और वो जो है वो खल जब चला रहे होते हैं खेतों में उसकी पिक्चर्स अपलोड करते हैं। लेकिन जब कोई फैन आके उनको ये बोल दे कि भाई आप गलत साबित हो गए या कोई थोड़ी सी उनके साथ चुटकुली कर ले, कोई मजाक कर दे, तो एकदम वो गलत बातें करना शुरू हो जाते हैं कि फलाना हो गया, ये हो गया, एकदम से ऐसे वर्ड यूज कर पड़ते हैं जो भी हम नहीं करना चाहते, इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, तो वो एकदम से जो है वो आप कह सकते हो कि एकदम से वो हाइपर हो जाते हैं।
तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप मजाक कर रहे हो तो फिर आपके अंदर सहने की भी ताकत होनी चाहिए ना, कि अगर आप इंडियन फैंस के साथ ही मजाक कर रहे हो ना, आपने ट्वीट किया है, आपने अक्सर ये क्रिक बस के साथ शायद एनालिसिस कर रहे होते थे, पिछली सीरीज में थे उनके साथ, अभी भी ये डिफरेंट चैनल्स के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये अपने वहां पर भी जब तबसरे करते हैं तो ज्यादातर इंडिया के खिलाफ भी करते हैं। फिर अब देखिए, अब आज बात हुई है तो आज आए हैं, अभी थोड़ी देर पहले उनका ट्वीट आया था तो उसमें वो यू टर्न ले लिया उन्होंने। कहते हैं जिस तरीके से इंडिया वेल जा रहा है, अब जबरदस्त जा रहा है, और अगर इंडिया जो है वो 225 रन तक जाता है तो ये इस विकेट का बेहतरीन स्कोर होगा, यानी कि एक इंडिया डिफेंडेबल एक अच्छा टारगेट बना देता है अगर इंडिया 225 तक भी पहुंच जाता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर इंडिया 225 तक पहुंचता है, लेकिन मुझे लगता है कि 250 प्लस जो है वो इंडिया को इस विकेट पर करना होगा, ताकि 250 प्लस के बाद जो है अभी तो अच्छी सिनेरियो में जा रहा है। अभी तो एकदम से हमने देखा है कि मोस्टली जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ जब इंडिया की बैटिंग जो है लड़खड़ाना शुरू करती है तो फिर एकदम से लड़खड़ा जाती है। जो पहले रन बन गए वही रन बन गए, उसके बाद इंडिया एकदम से सिचुएशन बदल जाती है इंडिया की। बिल्कुल, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी इंडियन वुमेन ने भी जो बड़ी अच्छी फाइट बैक की और बड़ा अच्छा एक जो स्कोर नजर आ रहा है। अगर आप बात करेंगे तो 396 रन बनाया था पहले जो है वो इंग्लैंड की वुमेन ने, और उसके बाद जवाब में इंडियन वुमेन ने 231 रन बनाया था और उनकी पूरी टीम आउट हो गई थी। लेकिन जवाब में जो सहना है शर्मा, उन्होंने बड़ी अच्छी 50 भी स्कोर किया, 243, और 8 खिलाड़ी जो है उनके आउट हैं, और काफी हम देख रहे हैं कि अच्छी जो है वो बैटिंग इंडियन वुमेन्स ने भी किया, तो बड़ी अच्छी फाइट बैक भी किया। तो एक तरफ तो इंडिया की जो महिलाएं हैं वो भी अच्छा कर रही हैं, लेकिन यानी कि इंडिया में भी 2-2 मैच चल रहे हैं। अगर पाकिस्तान में 2 चल रहे थे कि इंडिया और न्यूजीलैंड का जो है फाइनल देखा जा रहा था, साथ में पीएसएल देखा जा रहा था, तो इंडिया में अपने ही 2 मैच चल रहे हैं डिफरेंट 2 टीवियों पे 2 चल रहे हैं। और आगे टाइम पे तो अब इंडिया की जो दूसरी टीम है श्रीलंका भी पहुंच जाएगी, वो भी खेलेगी। लेकिन आज के मैच में काफी जवाब करारा मिला है, क्योंकि ना सिर्फ माइकल वॉन की अगर आप बात करें, बल्कि इवन कुक ने भी यही स्टेटमेंट दिया था। कुक भी कह रहे थे कि भाई मुझे नजर आ रहा है कि क्लियर डोमिनेशन दिखाई देगी न्यूजीलैंड की और टोटली क्रश करके रख देगा न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया को। उसके बाद बाकी भी इनके काफी फॉर्मर प्लेयर्स हैं जो यही स्टेटमेंट्स दे रहे थे। काफी सारे, अगर आप स्काई को फॉलो करते हैं, जो स्काई नेटवर्क है इनका, स्पोर्ट्स का भी है स्काई, वहां पर भी अगर आप शोज देखेंगे तो उस पर भी अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो वो भी यही तबसरे कर रहे थे कि न्यूजीलैंड फेवरेट है, न्यूजीलैंड ये करेगा, न्यूजीलैंड वो करेगा, यानी कि बहुत ज्यादा उनको न्यूजीलैंड को फेवर कर रहे थे। इवन दो न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को ही सीरीज मारी है। हाँ। अभी पिछला एक हफ्ता भी नहीं गुजरा है, अभी एक हफ्ता गुजरा है, अभी उसमें न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया। हाँ। लेकिन बावजूद इसके कि वो अभी उन्होंने हराया, वो शायद इंडिया को सपोर्ट कर जाते, लेकिन जो इंडिया ने उनको घर पे अपनी शिकस्त दिया, वो दर्द और जख्म उनके दिल से अभी नहीं निकला, और वो अभी भी न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा ही मतलब वाह भाई वाह, अभी भी आप न्यूजीलैंड को जो है वो आप सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन स्टिल मजा इस बात का आ रहा है कि बेशक, क्योंकि अंपायर के भी कुछ फैसले थे जिसपे काफी जो है वो ब्लेंडर्स से, जिन्हें मैं कहूंगा, लेकिन उसके बावजूद अच्छा आज बड़ी पैडी बॉल लगी थी उनके पुजारा के सर पे भी, जो वॉर्नर का गेंद लगा था, बहुत हैवी गेंद लगा था, इवन हेलमेट भी उनका टूट के गिर गया था उसका एक पीस, लेकिन शुक्र है कि वो बचत हो गई, उनको कोई ज्यादा जोर की लगी नहीं। लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कंडीशंस आसान नहीं है, इवन आपको एक तो लाइट का भी मसला है, थोड़ा सा नजर भी कम आता है, तो मतलब उस समय से तो ठीक है, बहुत तो कम नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि बादल थे एंड में बैड लाइट की वजह से रोक भी दिया था, और इस कंडीशंस में ग्रीन पैच में, ओवरकास्ट कंडीशन में, और इस तरह की जिस तरह की न्यूजीलैंड की गेंदबाजी है, अगर आप उसको टैकल करो तो मैं तो कहता हूं सल्यूट डिजर्व करते हैं। नहीं, वाकई आप सल्यूट डिजर्व करते हैं। जिस तरह जो है मौसम बदल रहा है, जिस तरह बॉलें जो है वो घूम रही है, आप देख नहीं रहे कि बॉल पड़ के किस तरह निकल जाता है, कभी बॉल अंदर आ रहा है, कभी बॉल बाहर जा रहा है, सिचुएशन टोटल डिफरेंट से डिफरेंट होती जा रही है, और मुश्किल कंडीशन हो रही है, आसान कंडीशन नहीं हो रही है, क्योंकि स्टिल बादल आते हैं। अगर होता ना सनी डे होता तो फिर उसके आपको है कि काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती थी, लेकिन सनी डे नहीं है, स्टिल बादल आई जा रहे हैं, बादल आई जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल डोमिनेशन बहुत अच्छी दिखाई है, अजिंक्य रहाणे ने बहुत अच्छा जो है वो तेज गेंदबाजों को टैकल किया। कल क्या लग रहा है, क्या विराट कोहली 44 रन पे नॉट आउट है, अभी उन्होंने एक चौका और बड़ी शानदार कवर ड्राइव मारी थी, क्या विराट की सेंचुरी कल आपको नजर आ रही है? मुझे लग रहा है कि सेंचुरी विराट मार सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है पहला सेशन जो है वो खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल भी ओवरकास्ट कंडीशन रहेगी, और बारिश जो बारिश के भी इम्कानात हैं, वो आपको जो है सुबह वीडियो अपलोड कर देंगे, जिसके अंदर हम आपको पूरी कंडीशन बता देंगे कि वेदर कंडीशन कैसे रहने वाली है, कितनी देर खेल के इम्कानात रहेंगे। लेकिन अगर कल विराट सेंचुरी बना देते हैं तो कितनी जो है वो बर्नोल की जरूरत होगी? पहले मुझे बताइए, अगर विराट ने सेंचुरी बना दी अगर, तो माइकल वॉन को कितनी बड़ी बर्नोल की टीम चाहिए होगी? फिर माइकल वॉन को बड़ी मिकदार में बर्नोल चाहिए होगी, फिर वो ट्रक जो है वो उनको भेजने पड़ेगा। अच्छा, तो मुझे लगता है कि जब एशिया में मैचेस होते हैं तो यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे अगर आज बारिश है तो कल सनी डे होगा, कल धूप निकल आएगी,
कल बारिश है, परसों धूप निकल आएगी। इंग्लैंड तो ऐसा मुझे लगता है क्रिकेट के लिए ये जिसे कहते हैं ऑथेंटिकल एक कंट्री मुझे लगती है कि बारिशें ही रहती हैं। जून में इंग्लैंड में बरसात होती है, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन इंग्लैंड में बल्कि यहाँ पर लंबी बारिश चलती है तो फिर वो परकी चलती है 4 दिन वाली। वहां पर फिर भी आज खेल मिल गया, बड़ी खुशनसीबी थी कि आज खेल मिल गया। नहीं, इतनी भी टाइम ही गलत था, ये टाइम ही गलत था। इंग्लैंड ने तो अपनी सारी समर इसमें रखी हुई है, श्रीलंका है, फिर उसमें पाकिस्तान, फिर इंडिया है। आगे बारिश नहीं है, ये जो जून का ये जो हफ्ते है, 2 हफ्ते, इसमें बहुत हैवी रेनफॉल है, आगे नहीं है। ये बारिश जो है जून का ये महीना था, अभी आखिरी जून तक, आखिर तक जाएगा 28-29 के बाद इनका मेरे ख्याल से बेहतरी की तरफ जाएगा, क्योंकि अभी तो श्रीलंका से खेलना शुरू कर रहे हैं। देखिए ये डेट्स अगर आप आगे पीछे कर देते तो भी सही रहता। इवन खाली साउथहैम्पटन में बारिश है, बाकी वेन्यूज में इतनी बारिश नहीं थी, लेकिन वहां पर ये 2-4 वेन्यूज हैं, अगर आप देखेंगे ये 2-4 सिटीज जो जुड़े हुए हैं, वहां पर बारिश है और वो पूरे 2 हफ्ते प्रेडिक्शन थी कि बारिश रहेगी। लेकिन मैं फिर माइकल वॉन पे आना चाहता हूं कि आज तो उन्होंने कह दिया अली कि अगर यू टर्न ले लिया, क्योंकि मुझे ऐसी बात है कि माइकल वॉन को भी नजर आने लग गया कि इंडिया की जो डोमिनेशन नजर आई, आज जो बैटिंग दिखाई है, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को टैकल किया, तो उन्होंने कह दिया कि 225 रन अगर इंडिया बना लेता है तो इंडिया कम बैक कर लेगा, ताकि उन्हें ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ये ना हो कि फैंस दोबारा से मुझे गालियां देना शुरू हो जाए, तो अब वो दोबारा से धीमे में आना शुरू हो गए हैं कि शायद इंडिया कुछ अच्छा भी कर सकता है। हाँ, वो भी हो भी सकता है। तो ये ऐसे जो है माइकल वॉन जो है अपने कम बैक जिसे कहते हैं ना वो करते रहते हैं, तो ऐसे कम बैक पे जो है आपने घबराना नहीं है, आप इनके कम बैक जो है होते देखते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शॉप का आएगा पसंद, अगर आया पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दो को फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल, फेसबुक पे हमारे पेज को भी लाइक और फॉलो करने, और लाजमी माइकल वॉन के बारे में कोई अच्छा सा जुमला जो है वो जरूर लिखेगा, उन्हें पसंद आता है तो हम भी उनको जो है भेजेंगे, तो अच्छा सा प्यारा सा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।